किसी ज़बान के अल्फाज जान लेने का ये मतलब नहीं है कि हमें वो ज़बान आ गई, क्योंकि अल्फाज का अपने आप में कोई अलग मतलब नहीं होता है। अल्फाज का मतलब जुमलों से ही वाज़े होता है, और यही वजह है कि एक ज़बान से दूसरी ज़बान में तर्जुमा करते वक्त उनका लफ्ज़ी तर्जुमा अगर किया जाए तो कई बार बहुत ही मज़ा का खेज़ हो जाता है। मसलन एक जुमला ले लें, मुझे उर्दू आती है। अब इसे अगर आपको अंग्रेज़ी में तर्जुमा करना है और इसका आप अगर लफ्ज़ी तर्जुमा कर देंगे तो वो नहायत ही मज़ा का खेज़ होगा। अब ज़ाहिर सी बात है, हम अंग्रेज़ी में तो यही कहेंगे, आई नो उर्दू। अब जबकि हम उर्दू के जुमले में हमने लफ्ज़ आता इस्तेमाल किया था, यानी आप वर्ब आना इस्तेमाल किया है। अब ये वर्ब अगर हम आना के लिए कम इस्तेमाल कर देंगे अंग्रेज़ी में तो बड़ा मज़ा का खेज़ तर्जुमा हो जाएगा। इसीलिए ये ज़रूरी है हमें जानना कि कोई लफ्ज़ अहले ज़बान किस तरह इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ हमने अंग्रेज़ी के जो जुमले लिए हैं ये वही जुमले हैं जो अहले ज़बान इस्तेमाल करते हैं, और उसके लिए हमने उर्दू में लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा न करके उनका बामुहावरत तर्जुमा किया है। यानी उस जुमले को जब उर्दू वाले बोलते हैं तो किस तरह बोलते हैं, यानी वो लफ्ज़ी तर्जुमा तो नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत ही मसक़ खेज़ हो जाएगा। तो आइए देखते हैं लफ्ज़ राइट के कुछ इस्तेमाल। राइट यानी ठीक, सही, दुरुस्त। राइट, ठीक, सही, दुरुस्त। अब आइए देखते हैं इस लफ्ज़ का जुमलों में इस्तेमाल। I got most of the questions right. ज़्यादातर सवालात मैं ठीक से समझ गया। I got most of the questions right. ज़्यादातर सवालात मैं ठीक से समझ गया। I got most of the questions right. ज़्यादातर सवालात मैं ठीक से समझ गया। The engine's not right. इंजन में कुछ खराबी है। The engine's not right. इंजन में कुछ खराबी है। अब यहाँ इसका तर्जुमा हम इस तरह भी कर सकते थे, इंजन ठीक नहीं है, लेकिन अब उर्दू में आमतौर पे इस तरह बोलते नहीं है। अब उर्दू में तो कहेंगे इंजन में कुछ खराबी है, इंजन में कुछ गड़बड़ी है, इंजन कुछ गड़बड़ कर रहा है, इस तरह बोलते हैं। अब इंजन ठीक नहीं है इस तरह तो हम आमतौर पे बोलते नहीं। तो द इंजन's नॉट राइट, इंजन में कुछ खराबी है। द इंजन's नॉट राइट, इंजन में कुछ खराबी है। द चीज़ डजंट स्मेल राइट, सूंघने से लग रहा है कि चीज़ ख़राब हो गई है। द चीज़ डजंट स्मेल राइट, सूंघने से लग रहा है कि चीज़ ख़राब हो गई है। द चीज़ डजंट स्मेल राइट, सूंघने से लग रहा है कि चीज़ ख़राब हो गई है। Things haven't been right between me and James for some time. कुछ अरसे से मेरे और जेम्स के दरमियान बाज़ गलत फहमियाँ हैं। Things haven't been right between me and James for some time. कुछ अरसे से मेरे और जेम्स के दरमियान बाज़ गलत फहमियाँ हैं। Things haven't been right between me and James for some time. कुछ अरसे से मेरे और जेम्स के दरमियान बाज़ गलत फहमियाँ हैं। It didn't take long to find the fault and put it right. खराबी का पता लगाने और उसे दुरुस्त करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। It didn't take long to find the fault and put it right. खराबी का पता लगाने और उसे दुरुस्त करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। It didn't take long to find the fault and put it right.
خرابی کا پتہ لگانے اور اسے درست کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگا. I gather you work in the sales department. That's right. غالباً آپ سیلز ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں. جی ہاں. I gather you work in the sales department. That's right. غالباً آپ سیلز ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں. جی ہاں. I gather you work in the sales department. That's right. غالباً آپ سیلز ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں. جی ہاں. He sounds like a right idiot. وہ ایک دم بیوقوفوں جیسی بات کرتا ہے. اب دیکھیے یہاں رائٹ کا مطلب ہے ایک دم بالکل. He sounds like a right idiot. وہ ایک دم بیوقوفوں جیسی بات کرتا ہے. He sounds like a right idiot. وہ ایک دم بیوقوفوں جیسی بات کرتا ہے. I haven't been feeling right all day. میری طبیعت ابھی بالکل ٹھیک نہیں ہے. I haven't been feeling right all day. میری طبیعت ابھی بالکل ٹھیک نہیں ہے. یعنی اب اس کا لفظی ترجمہ ہوا کہ سارا دن مجھے ٹھیک محسوس نہیں ہوتا ہے. یعنی مجھے کبھی کبھی نہیں بھی ٹھیک محسوس ہوتا ہے کبھی کبھی. میری طبیعت ابھی بالکل ٹھیک نہیں ہے. I haven't been feeling right all day. میری طبیعت ابھی بالکل ٹھیک نہیں ہے. I haven't been feeling right all day. میری طبیعت ابھی بالکل ٹھیک نہیں ہے. A few days in bed will soon put you right. چند دن آرام کرنے سے تم جلد ٹھیک ہو جاؤ گے. A few days in bed will soon put you right. چند دن آرام کرنے سے تم جلد ٹھیک ہو جاؤ گے. A few days in bed will soon put you right. چند دن آرام کرنے سے تم جلد ٹھیک ہو جاؤ گے. You'll soon be as right as rain. تم جلد ہی بھلے چنگے ہو جاؤ گے. You'll soon be as right as rain. تم جلد ہی بھلے چنگے ہو جاؤ گے. You'll soon be as right as rain. تم جلد ہی بھلے چنگے ہو جاؤ گے. Sonia's always careful to be seen with the right people. اب دیکھ یہاں اس جملے میں الگ سے اس کا استعمال ہو گیا ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ سونیا کے ساتھ اپوسٹرافی لگا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے سونیا اس کے بعد جو ہے وہ استعمال نہیں ہونا چاہیے تو غلطی سے ٹائپ ہو گیا ہے. سونیا از آلویز کیئرفل ٹو بی سین ود دا رائٹ پیپل. سونیا ہمیشہ بڑے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہتی ہے. سونیا از آلویز کیئرفل ٹو بی سین ود دا رائٹ پیپل. سونیا ہمیشہ بڑے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہتی ہے. یو نیڈ ٹو بی دیئر بائی 10 o'clock. رائٹ. تم وہاں 10 بجے تک پہنچ جانا. ٹھیک ہے. یو نیڈ ٹو بی دیئر بائی 10 o'clock. رائٹ. تم وہاں 10 بجے تک پہنچ جانا. ٹھیک ہے. یو نیڈ ٹو بی دیئر بائی 10 o'clock. رائٹ. تم وہاں 10 بجے تک پہنچ جانا. ٹھیک ہے. She was standing right in the middle of the room. وہ کمرے کے ٹھیک بیچوں بیچ کھڑی ہوئی تھی. She was standing right in the middle of the room. وہ کمرے کے ٹھیک بیچوں بیچ کھڑی ہوئی تھی. She was standing right in the middle of the room. وہ کمرے کے ٹھیک بیچوں بیچ کھڑی ہوئی تھی. I left my bags here. میں نے اپنے بیگ یہیں چھوڑے تھے. I left my bags right here. میں نے اپنے بیگ یہیں چھوڑے تھے. I left my bags right here. میں نے اپنے بیگ یہیں چھوڑے تھے. رائٹ کا استعمال جملوں میں ابھی ہم کسی اور سبق میں بھی جاری رکھیں گے.